नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 30.5 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन करियर के बारे में पूछा है, आगे बिजनेस करेगा, जॉब करेगा और शादी कब तक होगी ये पूछा है, लेकिन इनके फादर ने ये हाथ दिया है। अब मुद्दा ये आता है कि इसमें सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों सलाह ज़रूरी है मैं वो भी बताऊँगा, उन चिन्हों को समझाऊँगा कि उनके मतलब क्या है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो चिन्ह अपने अपने पर आए तो वो क्या कर सकते हैं। देखो, इस एरिया पर इतनी बड़ी लाइन, इस एरिया पर, इस एरिया पर अगर ये आती है तो आपकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ दिखते आएंगे। ये है कि रोक देना, सोच को रोक देना, आप समझ रहे हो। लेकिन ये ही एक यहाँ तक है ना, अगर इसके ऊपर एक ट्रायंगल बन गया ना तो कोई एक चीज़ कंप्लीट करवा देगा। ये भी बस ये, इसके बाद फिर कोई और अपना कुछ करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद से माइंड जो है ना, ये देखो, ये इसके बाद से माइंड जो है वही गड़बड़ चल रहा है। ये जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, ये वही चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दूर से समझ आ जाता है कि ओहो, हाथ क्या कह रहा है। अब इसके कारण क्या होता है, घर वाले थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। अब देखो रीज़न समझाता हूँ। हर एक रेखा पीछे से निकली और एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही है नहीं कर रही है, तो इन सब के कुछ ना कुछ तो मतलब होंगे। इस साइन का कुछ तो मतलब होगा। ये क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, घर में एक डॉक्यूमेंटेशन होना, एडमिशन होना, ये एक डॉट 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 दिक्कत होना, ये है ना। तो ये क्या है 28, ये है 30 में आकर जो है एक डॉक्यूमेंटेशन होना, और यहीं पर 30 से 31 साल के बीच में पहले कोई दूसरा कोर्स करना, फिर दूसरा करना, फिर दूसरी जगह एडमिशन लेना, वही एडमिशन से रिलेटेड है। लेकिन ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये एक डॉटेड आए हुए हैं, ऊपर से ये एक रेखा यूँ आई हुई है, फिर कोई बीमारी आई हुई है किसी घर पर। तो इट मीन्स कि ये पढ़ाई है, ये अपनी जिद चलाएंगे। रीज़न क्या था कि ये यहाँ कट का निशान आ गया था, ये एडमिशन है, एडमिशन है। पिता इस वक्त चाह रहे हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो साथ जुड़ जाए या कुछ कर ले। ये एमबीए में एडमिशन, अगर सपोज़ एमबीए का साइन कैसे मैंने बताया था, यूं करके बड़ा करके ये होते हैं ना, या यूं करके यूं होते हैं ना, ऐसे किसी लाइन पर आ जाए। तो अब देखो, ये जो साइन है यूं है, लेकिन ये कट का निशान आ गया ना। ये देखो, ये ट्रायंगल्स बना हुआ है और ये डॉटेड आ गए। अब ये क्या है कि यहीं पर डिस्टर्बेंस शुरू है, यहीं डिस्टर्बेंस शुरू है। ये ट्रायंगल हो गया और ये शादी हो गई। अभी शादी के रिश्ते आएंगे, एंड देन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हों। ठीक है, ये अपना जो जिद है उसे पूरा करेंगे। वो सीए, या उससे सीए तो नहीं बन पाएंगे, उससे नीचे वाला ही बनेंगे। पहले जॉब करेंगे, जॉब को छोड़ेंगे, एंड देन फिर अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन एट लास्ट माँ बाप को सही नहीं समझना। अगर माँ बाप को सही नहीं समझोगे, आपके मन में ये आएगा कि माँ बाप वो मुझे टोकते हैं, पिता मुझे टोकते हैं, कुछ करते हैं तो वो भलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है, भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ सोच कहाँ कहाँ चेंज होती है। ऐसे में माँ बाप डिस्टर्ब रहते हैं बच्चे के कारण, लेकिन लास्ट में बच्चा बोलता है, देखा पापा, देखा मम्मी, कर दिया ना मैंने, मैं जो चाहता था वो हो गया ना। ये वो रेखाएं हैं, लेकिन उसमें भी स्ट्रगल है, अपनी जिद चलाकर भी स्ट्रगल है। बस ये सलाह है, बीवी जो है वो छोटे घर की होनी चाहिए, नैन नक्श थोड़े कम भी हो चल जाएगा। इनके पेरेंट्स को सलाह है 37 साल तक थोड़ा सा शादी में बचाव रखें। ठीक है, 34 में शादी होनी चाहिए, 31-32 में शादी को इग्नोर कीजिए। ठीक है, चलो मैं अब समझा देता हूँ सारी चीज़ें। जैसे देखो, ये 20 साल पर एक साइन है, ये 20 साल में एक साइन है, ये बड़ा वाला करके दिखाता हूँ। इस साइन का मतलब क्या, देखो, एक डॉट यूं करके, ये
ये कोई रिश्तेदार है, ये बीमार पड़ा है। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा है कि ये 20 साल में ये लड़का भी डिस्टर्ब था, ये डिस्टर्ब था। देख रहे हो, बीच में से एक रेखा ने काट रखा है, ये काट रखा है। अब जैसे ही 21 साल आया, देखो इसके बाद ये क्या है, आना जाना, एडमिशन, थोड़ा दूर होना, इसलिए ये रेखा पर ऐसा साइन बना है। बड़ा करके बताता हूँ आपको, यूं यूं यूं, एक रेखा पे काट, यूं, तो ये क्या साइन हो गया, दूर, एडमिशन, दूर, आना जाना, है नहीं है, ये ऐसे। अब ये जो कट के निशान आ गए ना, ये कट के निशान आ गए, अगर ये कट के निशान नहीं आते तो आप सपोज़ इस टाइम पीरियड पे जो जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये क्या कहता है, 1 2 3, ये क्या पेपर दे रहे हैं इन्होंने, 19-20 की तरफ पेपर भी देना चाहा है, कोई सीए का या किसी चीज़ का या किसी और चीज़ का, ये पेपर भी देना चाहा, इसलिए ये साइन यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, देखो ये साइन क्या है, नीचे है ना, आइसलैंड पर है ना, 17 या 18 साल है, 18 साल पर कोई इनके पापा के भाई या कोई किसी से रिलेटेड दिक्कत। अब ध्यान से देखना, इसके बाद ये वाला साइन कैसा चल रहा है, यहाँ पर ये कैसा साइन चल रहा है, यानी ये क्या है, थोड़ा सा देखो, पुश्तैनी में पिताजी होते हैं ना, तो वो ये होता है साइन। तो 18-19 में पैसा किसी को दिया होगा, पापा ने, नुकसान हुआ होगा, ये वो है। ध्यान से देखो, ये साइन क्या है, 22-23 में डिस्टरबेंस घर पर, बीमारी, दो रेखा जब भी आती है ना, ये देखो दो रेखा इकट्ठी है ना, यहाँ पर फिर कोई चीज़ में एडमिशन अगर पहले लिया है तो यहाँ छोड़ दोगे, 23 तक पूरी चीज़ होगी, 24 में आप कंफ्यूज रहोगे, देख लेना। 25 से फिर ये जो छोटे से ट्रायंगल और ये जो साइन बने हुए हैं ना, ये देखो ये क्या करवाएंगे कि आपको कोर्स करवाएंगे, ये क्या है, ये तरक्की का साइन ऐसे करके ऐसे आ गया, तो ये क्या करेंगे, कंप्लीट करवाना है, दो रेखा आ गई, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब 27 के बाद ये फिर दोबारा जो है डिस्टर्ब रहेंगे। अब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैच हो रही हैं ना, ऊपर भी यही मैच होंगी, दिखाता हूँ। पहले मैं शुरुआत में शुरू करता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये एक चावल का दाना है, चावल का दाना है, 12 साल के करीब में इनके पिता भी डिस्टर्ब थे, और कारण ये भी डिस्टर्ब थे, इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों पर। 13 से 14 पर स्कूल चेंज हुआ होगा, दो रेखा आ गई ना ये, इसके बाद ये ट्रायंगल और स्कूल चेंज हुआ। अब देखो पुश्तैनी, ये पुश्तैनी होता है ना, ये प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड 15 से 16 साल के बीच में, इसी साल पर देखो इनका स्कूल फिर दोबारा चेंज हुआ, यहाँ पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ, फिर यही वाले साइन आने लग गए, तो ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। इससे पीछे का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ये 12 साल था, 12 साल था, चलो आगे देखते हैं। मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, इधर तक। इस साल पर आपको क्या दिख रहा है, एक टर्न की रेखा दिख रही है, ये देखो टर्न की रेखा। तो 8 और 9 साल के बीच में इनके पिताजी जिसके साथ रह रहे होंगे, अलग होना, सो एंड सो इस साल तक अलग हो गए, 10 साल तक, इसलिए 10 से 11 के बीच में ये वाला साइन आ गया था, इसलिए ये 12 साल था। डन, ये भी पता लगता है इसमें सारा, ठीक है। अब देखो ये जो कट के निशान आ गए, तो ये आपका काम नहीं बनने देंगे, आप यहाँ पर जो भी तैयारी करोगे वो काम पूरे नहीं होंगे। पहली बात, ये कट के निशान आ गए ना,
तो यानी एक आपका एडमिशन, वो दूर होना, सो एंड सो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना, हुई थी ना इसी तरीके से। अब देखो ध्यान से समझाता हूँ, 24 ये है, 25 ये है, यहाँ से फिर एक कोर्स करना समथिंग, ये वाला यहाँ तक कंप्लीट हो जाना। अगर यहाँ कंप्लीट हो गया है तो राहु के प्रभाव पर ट्रेंगल है, ये है 26 से 27 पर फिर दोबारा दिमाग चलेगा कि मुझे सीए करना है, मुझे वो करना है, समथिंग करना है। फिर राहु आना लग गया, फिर राहु आने लग गया। अब फिर ये जब ये डॉटेड आती हैं तो ये क्या होता है, एडमिशन लोगे फिर छोड़ोगे, फिर दूसरी फील्ड में लोगे। ये अब यहाँ पर दिलवा दिया, घर में डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मान के चलना आपका मन तो अभी भी नहीं है एमबीए में, अभी भी नहीं है। घर में पिताजी से रिलेटेड कोई काम चेंज करना चाह रहे हैं। ये छुटकू सा जो साइन आया है ना, ये शादी है, ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, ये शादी है, समझते रहिएगा, ये शादी है। लेकिन मैं यहाँ पर शादी नहीं चाह रहा, मैं यहाँ चाह रहा हूँ आप अपना पेपर जो एमबीए से रिलेटेड है ये आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। आप डाइवर्जन पे चल रहे हो, इस जगह पर फिर सीए और उससे रिलेटेड कुछ दिमाग में चलेगा। ये 31 है, ये है 32, ठीक है, यानी 32 से 33 साल के बीच में फिर चेंजिंग करना, और यहाँ आकर आपका इक्विवेलेंट जो कोर्स है ये आप कंप्लीट करोगे, वो हो जाएगा आपका। इसलिए ये रेखाएं छोटे छोटे ट्रायंगल और घर के कारण घर वाले डिस्टर्ब्ड रहना, लेकिन आप लास्ट में यही कहोगे कि ये मेरी ज़िंदगी नहीं थी, मेरी ज़िंदगी मेरे को पता था क्या है। आपने अपनी चला ली, जिद चला ली। शादी अगर कराते तो मैंने रुकवा दी, क्यों रुकवाई, उसके पीछे रीज़न है। बीबी मायके जाएगी एंड देन ये सारी चीज़ें होनी थी। दो रेखा आ गई ना, यूं यूं करके कट के निशान आ गए ना, तो ये होता है गलत सिस्टम, ये होता है गलत सिस्टम। तो ये क्या होता है, आपने कहा उस शादी हुई कि एमबीए कर रहा है लड़का, आपने एमबीए छोड़ दी, तो घर वालों ने क्या, ससुराल वालों ने कहा अरे यार हमने तो लड़का एमबीए के कारण कहा था, अब ये छोड़ के बैठा है, अब ये दूसरा काम कर रहा है, और वो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी ना। इसलिए ये काम नहीं करने हैं। मैं चाह रहा था एमबीए पूरी करो, लेकिन मुझे डेफिनेटली श्योर हूँ आपने ये सीए के इक्विवेलेंट जो भी कोर्स है ये करोगे, एमबीए में दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो आप ये सोचो कि पैसा खराब ज़्यादा मत करवाना, इतना मैं कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से एमबीए करनी चाहिए। आप अपनी जिद के हिसाब से एमबीए को छोड़कर दूसरा कोर्स में ज्वाइन करोगे, दूसरे कोर्स में जाकर उसे इक्विवेलेंट जो होगा वो तैयारी करके वहाँ पर वो चीज़ कर लोगे। अब 34 पे इसी साल पर मैं आपकी शादी कराना चाहता हूँ, इसी साल पर शादी कराना चाहता हूँ। उसके बाद देखो ये कट के निशान देख रहे हो, ये कट के निशान देख रहे हो, यानी यहाँ आकर आप छोड़ोगे भी, यहाँ आकर छोड़ोगे भी। ये देखो ये ट्रायंगल, अपना काम 37 से 38 साल के बीच में काम है। ये देखो ये कट का निशान 40, लेकिन 40 के बाद यूं रेखा घूमी हुई है, चेंजिंग है। आपने कहा कि चलो पार्टनरशिप को ले लीजिएगा, बस इतना काम कर लेना है, पार्टनरशिप को ले लेना, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपना काम कर रहे हो। देखो डॉट है, काम बढ़ाया है, डॉट है। ये देखो ये क्या है, किसी के साथ चैम्बर लेना या कोई होता है ना जिसमें कोई बैठना या कुछ करना, ये वो चीज़ें चल रही हैं। तो नो डाउट आपने
इसी फील्ड को आप सोचते हो मेरी लाइफ इसमें बनेगी, लेकिन ये भी 2-2 साल के बाद, 3-3 साल के बाद चेंजिंग कर रहे हो। ये मत सोचो कि आप स्मूथ लाइफ आपकी जाएगी। इसलिए मैं शुरुआती टाइम पीरियड पर आपकी शादी नहीं करवाना चाह रहा। अपना काम करना ही करना है, ठीक है। ये देखो, दिखाता हूँ। ये आपके पिताजी से रिलेटेड जो है ये कंस्ट्रक्शंस है। एक तो ये कोई बीमारी आएगी आपके 35-36 में, कोई घर पे बीमार पड़ेगा, ठीक है। 36 से 37 साल के बीच में कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन। इससे पहले भी एक कंस्ट्रक्शन आई थी, यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शन है। कोई पापा जो है ना, कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं, ठीक है। और मैंने लिखा है वो 31-32 के करीब करीब तक में वो भी हो जाएगी, ठीक है। और एक यहाँ होगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये साल बड़ा गंदा जाएगा। ये देखो, चावल का दाना, चावल का दाना ये बहुत गंदा है। ये कोई रिश्तेदार, ये एक फ़ीमेल भी है और इस साइड पे ये दिक्कत भी है। तो ये है 39वां साल, 39 से 40 साल के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम। अब देखो ये क्या है, प्रॉपर्टी, काम, चेंजिंग है या नहीं, ये देखो है ना। यहाँ आते आते चेंजिंग है, फिर कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन है, रेनोवेशन है 43 साल में। यहाँ से फिर आपने चेंजिंग करी है 45 से। इसके बाद देखो इस लाइन पर देखो, यहाँ कट का निशान और जगह चेंज। 47 के बाद ही दिक्कत आएगी आपको, 48-49 में जगह चेंज करोगे। फिर थोड़ा सा काम बढ़ाना चाहोगे, पुश्तैनी चीज़ से रिलेटेड एक साइन आया है 49 पे, 48-49 पे एक साइन आया पुश्तैनी से रिलेटेड है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी मैटर फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी मैटर फंसना नहीं चाहिए। 49-50 में आप काम को बढ़ाना चाहते हो, इस जगह पर दिक्कतें आएंगी। ये आइसलैंड आ रहा है ना, ट्रायंगल बनाया हुआ है, काला है ना, आइसलैंड आया हुआ है ना, दिक्कत आएगी। ये काम कब तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। ये कहाँ तक है, 54 साल, 54.5 साल। यानी 54.5 के बाद जैसे ही ये वाला एक साल आता है तो आप क्या करोगे, 55 से एक नया काम शुरू करोगे। 55-56 काम को बढ़ाना चाहोगे। ये वाले जितने साइन है ना, ये आपकी कंपनी और वेंडर हैं, यानी ये तो अपना अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस है ना ये वो है। अब देखो एक प्रॉपर्टी है, ये देखो, ये प्रॉपर्टी जो है आपकी, आपके घर वालों की है, ये घर वालों की प्रॉपर्टी है। पुश्तैनी होता है ना, ये बिकनी नहीं चाहिए, बिकनी नहीं चाहिए। देखो उस पर एक बिकनी नहीं चाहिए। 64 तक आते आते, 64 तक आते आते फिर चेंजिंग है, फिर 69 में चेंजिंग, फिर 69 के करीब करीब में चेंजिंग। ठीक है, आपने अपनी जिद चलाकर आप जो बनना चाहते हो बन जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि माँ बाप गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने उनकी बात माननी भी नहीं है। होगा क्या, इतने साल ख़राब हो गए, आपने बीच में शादी करा ली, शादी कराई तो वो लड़की वालों ने कहा कि भैया चाहता क्या था, हमने क्या सोचा था, हुआ क्या। अब इसके कारण लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाई होंगी। बेटर रहेगा थोड़ा सा शादी को डिले करो, पहला। ठीक है, पहले मैं ग्राफ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊँगा।
ये देखो मैंने कहाँ से शुरू करा था, 8 साल से शुरू करा था। मैंने कहा कोई किसी के साथ आप लोग रह रहे थे, पिताजी वगैरह अपने उनके भाइयों के साथ, यहाँ से लेकर कोई मैटर शुरू हुआ, पुश्तैनी है, यहाँ से अलग हो गए 10 से 11 साल के बीच में। अब 12 साल पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, आपकी सोच में भी डिफरेंस आया। 13 से 14 में स्कूल चेंज करा, फिर स्कूल चेंज करा, यहाँ पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हुआ, ठीक है। यहाँ से लेकर ये वाली रेखा जो है ये कह रही है कि आपके पापा ने कोई लोन वगैरह या किसी पैसा दिया होगा, वो वापस नहीं मिले होंगे 18 से 19 साल के बीच में। फ़ोटो थोड़ी क्लियर नहीं आई थी तो मैंने कहा मैं इसमें समझा देता हूँ, यहाँ समझ आएगा। ये देखो ये साइन बना हुआ है चाचा ताऊ का, ये एक आइसलैंड आया, यहाँ से अलग होने की बात हुई, ये हो गए 2 रेखाओं का मतलब है अलग हो गए। फिर यहाँ से 12 पर आप परेशान, घर वाले भी परेशान, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत, स्कूल चेंज होना, ये प्रॉपर्टी का भी मैटर था यहाँ पर पुश्तैनी का। ये है पैसा किसी को दिया होगा, पुश्तैनी पिताजी, ठीक है। ये कोई बीमार उनके आपके चाचा ताऊ से रिलेटेड कोई एक चीज़ें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइन समझो, ये क्या है, एडमिशन से रिलेटेड है। फिर आप कुछ जहाँ पहले एडमिशन चाह रहे थे वहाँ नहीं हुआ होगा, ये वाले साइन वो चाह रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आप कोई कोर्स जैसे सीए या उसकी एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, ये कोई बीमार पड़ा है, एक कट का निशान है, आपकी बातें पूरी नहीं हो पाएंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोगे पेपर, वो नहीं क्लियर होंगे। फिर यहाँ पर एक एडमिशन से रिलेटेड है, आना जाना थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है। अब ये तरक्की का निशान था, चलो यहाँ तक तो ठीक है। फिर आपने यहाँ पर 22 में कुछ सोचा है अपने कि कोई कोर्स कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ठीक है। फिर 25 से फिर सोचा है अपना कोर्स कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पर 27 से आपका माइंड फिर जो राहु ने क्या करा, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाकर फिर डिस्टर्बेंस देना दे दिया, फिर सीए कर लेता हूँ मैं, कुछ कर लेता हूँ। इसके बीच में जितनी भी नौकरी कर लोगे ना, छोटी मोटी करोगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है कि भैया एडमिशन कहीं और लिया, वहाँ पर पैसे खर्च करे, नहीं हुआ, दूसरा जगह लिया, ये घर में डॉक्यूमेंटेशन हुआ, आपका एडमिशन हो गया, आपका मन तो यहाँ पर किसी और जगह पर चल रहा है। ये छोटा सा जो ट्रायंगल आया था, ये कहते हैं कि कुछ और करना है एक्चुअली में। एक तो आपका पिताजी थोड़ा सा काम सही नहीं चल रहा है, और एक आप वो चाहते हैं कि ये बिज़नेस को संभाल ले, कुछ कर ले। आपका माइंड होता है कि मैंने यहाँ पर एडमिशन एमबीए में अगर ले भी लिया है तो मेरा मन कट हो गया ना, ये कट हो गया, मेरा तो मन किसी और चीज़ में कर रहा है। तो यहाँ पर ये एडमिशन आप जो ले चुके हो, मैं तो चाह रहा था कि यहाँ पर पास हो जाओ, यहाँ पेपर देते रहो, लेकिन आपका माइंड है कि मेरे को सीए या उससे इक्विवेलेंट में कुछ ना कुछ करना है। तो यहाँ एमबीए खटाई में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मुद्दा समझ लो। और यहाँ पर आप शादी नहीं करोगे, ठीक है। ये रेखाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या करेंगी, ये आपको एडमिशन और इन सारी चीज़ों से जो आप सोचते हो सीए और उसके इक्विवेलेंट, ये वो ही करोगे। और एमबीए तो गया, ये तो गया, समझ रहे हो। और यहीं पर आप अपना शादी करा लीजिए, इससे पहले मत कराना। अब यहाँ कराते हो तो उन्हें लगेगा एमबीए कर रहे हैं, यहाँ करोगे तो आपको लगेगा इक्विवेलेंट, तो वो तो वही चल रहा है ना, तब तो सही में सही बात पता लगेगी ना। लग जाए। यहाँ पर देखो ये क्या है, बीबी जो है वो मैके जाना, आप भी थोड़ी सी दूर आना जाना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दूर जॉब लगेगी, ठीक है, समझ रहे हो। ये वो सारी यहाँ आकर आप छोड़ दोगे, अपना काम शुरू करोगे। राहु के प्रभाव पर काम पार्टनरशिप में होना चाहिए। ये कोई बीमार भी पड़ रहा है 38 और 39 साल में, ससुराल पक्ष में भी पड़ रहा है, और अपने मम्मी पापा से भी बोल दीजिएगा, क्योंकि नीचे जो है ये साइन गलत है। एक आपके घर पर कंस्ट्रक्शन होगी 37 से 38 साल में पिताजी से रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन ये भी पेंडिंग पड़ी है, ये भी यहाँ पर होने की संभावना चल रही है 31 से 32 में, ठीक है। एक ये 36 से ये एक यहाँ पर भी छोटी मोटी एक कंस्ट्रक्शन, कोई प्रॉपर्टी मैटर है, गांव का या किसी का मैटर है ये, लेकिन ये बीमारी है यहाँ पर, ठीक है। और एक ये है, ये आपके पापा की ही रेखाएं हैं, ठीक है। और 39 साल 40 साल हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से एक अलग हो जाना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कराना, ठीक है। 41 से 42 साल के बीच में ये आएगा। अब यहाँ पर आपसे रिलेटेड मैंने कहा 37 में आपने अपना काम शुरू करा, थोड़ा सा दिक्कत आई, इसके बाद जो है ये पार्टनरशिप यहाँ पर अलग होगी, काम ये पार्टनरशिप चल रही है ना, पार्टनरशिप चल रही है, बीमारी भी आएगी, पार्टनरशिप भी होगी, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा। अलग होते हैं, कुछ नहीं होता, फिर आगे बढ़ना। फिर ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रैवलिंग है 41, 42, 43 पर राहु के प्रभाव, यानी यहाँ से एक और अलग पकड़ना चाह रहे हो, ठीक है, ये राहु का प्रभाव है। यहाँ से अपनी फार्म खोलिए, वो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने लिखा है कोई बीमार पड़ेगा 46 में, 46 से 47 काम बढ़ाना चाहते हो, फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड है, मैंने लिखा है थोड़ी परेशानी आएगी। यहाँ 49 साल में आप एक अलग काम यहाँ पे पकड़ा है, उसमें मेहनत ज़्यादा है, अपनी फर्म खोलना चाहते हो 50-51 पर, ये आपकी कंपनियों के ऑर्डर हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टनरशिप है, ये आपको चाहे दूर मिलती हो वो कर लीजिएगा। 55 से 56 के बीच में एक नया काम शुरू करोगे, वो राहु के प्रभाव पर है, काम को बढ़ाना चाहते हो, मे भी कंस्ट्रक्शन है जिसमें पुश्तैनी का हेल्प वगैरह हो सकती है, ठीक है। अब आगे जाकर यहाँ पर वो काम 60 साल तक चलेगा, 59 से ही दिक्कत आएगी। 60 के बाद आपने क्या करना है, कहीं से लोन का अरेंजमेंट करके पुरानी प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करके उसे बेचने की बात सोचना गलत होगा। पहले बता रहा हूँ, पुश्तैनी प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये काम है, ये काम चला नहीं 62-63 में, आप वो काम बंद हो गया 64 में, 64 से 65 में जगह चेंज कर ली, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा पार्टनरशिप या कोई बीमार ज़रूर पड़ेगा इस समय पर 66 साल पर, और उसके बाद 69 से 70 के बीच में जहाँ बच्चे हैं वहाँ जाओ। बच्चों से रिलेटेड आपको भी मैंने कहा एसिडिटी, कब्ज़, और आपकी वाइफ को भी रहेगी, ध्यान रखना मिर्च मसाले वगैरह नहीं खाने हैं। तो आपकी लाइफ में सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, गुरु डिस्टर्ब्ड है। सूर्य और गुरु करते क्या हैं, सूर्य पिता का दर्जा होता है, आपको थोड़ा सा पिता से के नेचर को समझ नहीं आता होगा, अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत आती है, और इसके बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। आपकी प्रॉपर्टी बनेगी लेकिन हर 2-2, 3-3 साल के बाद दिक्कत आएगी, ठीक है। और आपकी बीवी कमाई करती हुई होनी चाहिए, चाहे वो टीचिंग जॉब हो या कुछ हो, और नीचे की फैमिली लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अदरवाइज़ 37 साल तक अपनी शादी को बचा कर रखना। एक सूर्य, एक गुरु, एक शुक्र, ये 3 उपाय लेने हैं। अगर वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।